आज पेरेंट्स और स्टूडेंट नए सेशन में इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए कॉलेज सर्च कर रहे हैं, तो उनके माइंड में ये बैठा हुआ कि क्यों नहीं हमको, चूँकि हमने देखा है और आज मैं देख भी रहा हूँ, सब कोई देख रहा है कि एक ही ब्रांच का डिमांड है, उसका नाम है कंप्यूटर साइंस। लेकिन मैं पेरेंट्स को, स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि उनको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस आज के डेट में बहुत लार्ज स्केल में जॉब है। ये बात सही है, लेकिन आने वाले कल के व्यू से देख रहे हैं, अगर आप फ्यूचर को देख करके अगर बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, तो उसके हिसाब से मेरा अपना रिव्यू, मेरा अपना पर्सनल राय लेंगे तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। देखिए, आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर इंजीनियरिंग में आज करना है तो सबसे अच्छे दो ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। दोनों जो है एवरग्रीन ब्रांच है। यही मेरा आज का टॉपिक है और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरा पूरा वीडियो जरूर देखें। मैं आपको बहुत सारी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं ये कह रहा था पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट के लिए कि मैकेनिकल एवरग्रीन ब्रांच है। पहले हम मैकेनिकल पर बातें करते हैं। तो मैकेनिकल ब्रांच अगर आप लेते हैं तो एक तो मैकेनिकल की जितने भी एमएनसी कंपनी है, जितने भी आपको जो है गवर्नमेंट जॉब है, सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप कंप्यूटर साइंस की आईटी सेक्टर की जॉब में किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। तो इसलिए आपके अगर मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप तो ऐसे भी मैकेनिकल ब्रांच में एडमिशन लिए तो कंप्यूटर साइंस की जॉब में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए 4 साल बाद आईटी सेक्टर डाउन होता है तो वैसे पोजीशन में आपके लिए फायदा क्या होता है कि मैकेनिकल की गवर्नमेंट और एमएनसी कंपनी मैकेनिकल की जो जॉब है वो आपके लिए तो है ही है, आप उधर भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे पैकेज है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप जो है कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं तो अगर आईटी सेक्टर डाउन होता है तो आपके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप अन्य किसी ब्रांच में आप जो है जॉब के लिए ट्राई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, मैकेनिकल की बात कर रहे हैं तो मैकेनिकल में आप एक कोर्स होता है, कैड कैम का कोर्स होता है, डिजाइन का कोर्स होता है 6 महीने का, वो अगर आप कर लेते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग का भी जॉब के क्षेत्र में आपका भविष्य बन जाता है। ये तो ये फायदा है। दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो जॉब होती है एमएनसी कंपनी में, उस कंपनी के जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यही कारण है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हम कहते हैं कि एवरग्रीन ब्रांच है। दूसरा हमने टॉपिक रखा है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये भी एवरग्रीन ब्रांच है, क्योंकि आप इस ब्रांच से अगर एडमिशन लेते हैं तो आईटी सेक्टर में तो सभी लोग जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे बच्चे आज के डेट में आईटी सेक्टर में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच लेते हैं आप तो गवर्नमेंट से लेकर एमएनसी की जितनी कंपनियां होती हैं वो सारे जॉब आपके लिए ओपन रहते हैं। मान लीजिए 4 साल बाद अगर आईटी सेक्टर में डाउनफॉल आता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की एमएनसी कंपनी है, गवर्नमेंट सेक्टर है, ये सारे जॉब के ऑप्शन खुले होते हैं। और दूसरी बात, आप इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग की जॉब में भी इसी ब्रांच से अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस से अगर आप बीटेक करते हैं तो उसमें आपके लिए जो है, अगर आईटी सेक्टर में फॉल डाउन होता है, डाउनफॉल आता है, तो वैसी स्थिति में आपके लिए बस एक ही ऑप्शन होता है, बेरोजगारी। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब होता नहीं है, आप किसी अन्य ब्रांच में जॉब नहीं कर सकते। तो यही कारण है, मुख्य कारण है, मेन कारण है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को हम कहते हैं कि एवरग्रीन ब्रांच है। तो मैं बच्चों के लिए, जो आज का यूथ है, पेरेंट्स है, मैं उनसे कह रहा हूँ, पर्सनली सलाह दे रहा हूँ कि अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो या तो मैकेनिकल ब्रांच ले, ना ही तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच ले। ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी ब्रांच है। इसमें गवर्नमेंट की भी जॉब बहुत है और एमएनसी कंपनी की हर ब्रांच की जॉब आपके लिए ऑफर होती है। अगर आपको किसी भी करियर से रिलेटेड जानकारी चाहिए, किसी कॉलेज से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।